दूसरे में तो और खराबी होगी ना, क्योंकि इतने लोग मन मारा जाएगा। उसका गुरु तो फॉरेन में घूमने फिरने जाता है, लेक्चर करने जाता है, तो उसकी जो संभाल करते हैं शिष्य, तो माया में और बैठ गया। तो तुम लोग को तन मन धन गुरु को देता है, तो गुरु तन मन धन क्या करेगा तुम्हारा? तुमको बोलता है तुम तन मन धन से आसक्ति निकाल के, जो लोग तुम दुखी देखो, जिसको भी किस चीज की मदद है, तुम उसको बेटे जैसी मदद करना। बेटे को तू ऐसा 5 रुपए निकाल के नहीं देता है, पर बेटे का हाल देखते है तो बीमार है, ठीक है, तंदुरुस्त है, क्या है, बस इतना तुम्हारा काम है उसको इनकरेज करना। तो वो लेवल पर आ जाए तो फिर आप ही कमाएगा, आप ही चलेगा। तुम्हारा बेटा भी हमेशा तुम्हारे खाने पर नहीं है, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे खाने पर हमेशा नहीं है, हमेशा कोई नहीं तुम्हारे आधार में रहेगा, सब भगवान के आधार में रहेगा। पर एक बारी तो उसको इनकरेज करके खड़ा करना तुम्हारा धंधा है। तो गुरु को भी खड़ा करने का है, पर अपने तरफ रखने का नहीं है। जो अपने तरफ रखेगा फिर मेजाजी सब बढ़ जाएगी और उनका कर्म बन जाएगा, कभी तू नेकर्मी न बनेगा। क्योंकि 2 शेर एक में बेले में नहीं रहता है, पिंजरे में 2 शेर इकट्ठा नहीं रहेगा। तो हम जब भी आत्मा किसी को जगाते हैं तो वो शेर बन जाता है। अब शेर दूसरे शेर से इकट्ठा रहता है, चलो म्यूजियम में 2 शेर इकट्ठा नहीं रहेगा। इसीलिए हर एक को अपना ओन सेल्फ है, शेर है। शेर उसी को कहते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा है। तुम्हारा काम है गुरु से फकत ज्ञान का रास्ता रख के ज्ञान निकालना। तुम ज्ञान निकालो पर सुनो नहीं। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु का मत तुम लियो, फिर जहाँ तेरे शरीर की प्रारब्ध होगी तार तू रहेगा। जहाँ जिसकी जरूरत होगी वो जाके सेवा करेगा, पर लेगा नहीं। अभी गुरु से भी लेना तू चाहता है तो मेरे को ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, ये चाहिए प्यार। अब तुम बोलो देना मेरा काम है, लेना मेरा काम नहीं है। मेरे ही सामने तू देना शुरू करेगा, तुमको लेने में जैसे नफरत आएगी। अभी भी भगवान से सुख लेने का है। भगवान से भी पहले मांगते थे ये सुख देना, ये सुख देना, बंगला देना, मोटर देना, ये देना सुख। फिर इधर ज्ञान में आया तो भी सुख बुद्धि मन में रहती है, तो मेरे को भगवान से ये चाहिए। पर जब भी तू देने वाला खाली बनेगा तो दुखी दुख है सुख लेने में, सच्चा सुख है सुख देने में। अब तू देने वाला बनेगा तो मेरा धर्म ही है देना। कभी कोई की सेवा लेना, कुछ भी लेना, आशा न करे और की आप करे उपकार। जो देने वाला होगा वो हमेशा शाहूकार रहेगा, जो ऐसे लेने वाला होगा वो भिखारी रहेगा। तब बोलता है जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। राम माना देने वाला। अब गुरु ऐसा बनाता है, राम बना देता है। पहले भिखारी थे, भगवान से प्रेयर करते थे ये करना वो करना ऐसा करना। अब भगवान से बैठ के खोट निकालो अपनी, तो बाकी क्या देगा। जो सत्य का सत्य है, अनुभव मात्र आत्मा है, वो मैं हूँ। मेरे को अनुभव भी नहीं करने का, मैं हूँ ही नहीं। तुम जरे में आशिक की दे नमाज है, भक्ति है, दे भूल जा, दे छोड़ना। आशिक की भक्ति है, चलो मैं बनू नहीं, कुछ भी न बनू। बनने में ही मार खाते है ना, बनने में ही दुख है, बनने में ही बीमारी है, नहीं तो बीमारी भी नहीं है। कुछ बनेगा, कर्म करेगा, भोगना पड़ेगा। आज एक रवाजी गिलास होवे, तुम पाकिस्तान से लेके अलमारी में रखो, वो कभी टूटेगा नहीं। अलमारी में रखा है, आराम से रखा है, टूटेगा कभी नहीं। तू मर जाएगा, वो नहीं मरेगा। ऐसे ये शरीर को हम हिलाए नहीं, ये भगवान इसको यूज करे और भगवान इसको वापस रखे। पर मैं इस शरीर से भोगे जितना खुशियां मानिया उतना बया रोग। इससे भोगने का है, सुख नहीं लेने का है, नहीं तो ये चादर फट जाएंगी, ये चादर टूट जाएगी। कभी संकल्प खोटा नहीं करना। संकल्प में सृष्टि है, दुश्मन के लिए भी संकल्प नहीं करना। तुम्हारे लिए दुश्मन भी तो आत्मा है ना, दोस्त भी तो आत्मा है ना। तुम बोलो मनुष्य दुश्मन क्यों बनाता है, इसका कोई कारण है दुश्मन बनाने का। जब भगवान ने हमको प्रेम दिया है तो लव ऑल अलाइक, ऑल से प्यार करो। तो तुम बोलो दुश्मन तभी बोलता है जब किसी में तू स्वार्थ रखेगा। कोई तेरे में स्वार्थ रखता है, किसी में तू स्वार्थ रखता है, कुछ भी उम्मीद न रखो। इवन भगवान में भी ना स्वार्थ रखना। भगवान तू ऐसा करना, भगवान तुमने मेरे को इधर क्यों रखा, उधर क्यों रखा। यू आर ओन सेल्फ, तू ओन आत्मा है।
जो तू चाहे सो तू आई। और मैंने भजन करी तू कह जो किसका भजन करती है, किसका कीर्तन करती है। द्वैत में सारा अज्ञान है। तू जुदा है, मैं जुदा हूं, समझो अज्ञान है। तू और नहीं, मैं और नहीं, ऐसा तुम देखना। जब भी मेरे सामने बैठो बोलो ये रूप मैंने धारण किया है। जब तुम अंदर आत्मा से नहीं मिलेगा, मेरे ज्ञान का गे भी तेरे को न होगा। फिर जो भी तुम्हारे सामने आए, लव योर नेबर, फिर तू उसको भी प्यार के नजर से देखेगा, पर उसके सामने बैठ के कुछ विकार नहीं देखेगा। तू माँ के सामने बैठ, बेटे के सामने बैठ, तुम्हारा मन क्या बकता है तुम्हारे को बैठ के, किससे बात करता है तू बोलो। मन में ही आदमी कुत्ता बिल्ला मारता है या नहीं, बाहर से चाहे कुछ भी ना बोले। सास बोलती है मैं बहू को कुछ नहीं बोलती हूँ। तो एक दिन एक बकरी को बहुत खाना खिलाया, खाली शेर यहाँ से गुजरा तो बकरी की क्या हालत होगी, सारा खाना पेट से निकल जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है ये शेर काटने वाला है। ऐसे जो भी बड़ा आदमी है, सास ससुर होता है, सेठ नौकर होता है, खाली यहाँ से गुजरेगा तो बोलेगा अरे सेठ आ गया, अरे ये तो बादशाह आ गया, अरे ये तो मेरा बाप आ गया। तो उसको जैसे अंदर में कमजोरी आ जाती है। तो कमजोरी जो उसके आई वो तेरे को आएगी। किसको भी तेरे से कमजोरी ना आए, पर तू स्ट्रांग बन, तू कमजोर हो जा। आपस को जो जाने नीचा, सोई गने सबते ऊंचा। किसको भी तेरे से कमजोरी आती है, तेरा पाप है। तू किसी को भी अटैच करता है, तेरा पाप है। सब तुमको फ्रेश होने का है, तो तुम्हारे से और सब फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश आत्मा में रहता है, देह में फ्रेश नहीं रहता है। तुम अपने देहादार से पूछो, देह से पूछो, तो तुम न करने वाला कर्म करता है, न करने वाला संकल्प भी करता है। ये देवर है तो ये जेठ है, ये फलाना है तो ये टीरा है, कोई है ही नहीं। टोटल मेरे लिए जगत जो है सत्य खलास है। सत्य का नॉलेज इधर आएगा, आत्मा को तू जानेगा। सामने कोई भी बैठा हुए, भगवान तू इस रूप में आया है, भगवान तू इस रूप में आया, तुमको भगवान बोलना पड़ेगा। और भगवान देख रहा है तेरे को, सब नजर से तुमको भगवान देख रहा है। पर तू भगवान को जिस टाइम अंधा है, समझो मैं तुम्हारे घर में आऊँ, तू नहीं देख सको तो तू अंधा हुआ ना। मैं रास्ते में भी हूँ, मैं अंदर भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ, मैं सपने में भी हूँ, मैं सब टाइम तेरे साथ हूँ। पर तुम किस टाइम मेरे को देखता है, किस टाइम मेरे को क्यों नहीं देखता है। अट्ठाई पैर समाधि, अट्ठाई पैर, एक सेकंड भी नहीं हम देखेगा तू दे है। जरा गफलत हुई, जरा नजरें झुकी, चौ और सभी ने घेर लिया। जरा गफलत हुई तो मैं देह में आ गया, फिर सारा दिन नीरस आ गई, नीरस आ। पर जब ये हम आत्मा में है, तुम अभी भी आत्मा में रह के देखो, हमारे सामने देखो, तू फुल अपने को ट्रिपल समझेगा तो अभी मेरे को तो इधर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, इधर तो मन भी नहीं चलता है, द्वैत भी नहीं होता है। तो गुरु का आदर्श अपने घर में लेके जाएगा तो मैं सबको प्यार करेगा, चाहे वो लक्ष्य जूता भी सिर में लगाए। वो जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो दास। जो करता है कर्म, देरानी तुम्हारी करती है, जेठानी करती है। तुमको मालूम है जो भगवान के भगत होते हैं उससे कई लोग जुल्म करते थे। भगवान कोई न कोई रूप धारण करके उसे हिसाब लेता है। ऐसे इंसाफ से दुनिया चलती है। तुमने कभी इंसाफ देखा नहीं है, क्यों कि तुम वेट नहीं किया है, धीरज नहीं किया है, शांति नहीं किया है, संतोष नहीं किया है। जो भी आत्मा में गुण है, क्षमा करना, धीरज करना, शांति करना, वो तुमने किया नहीं है, तो तुम भगवान को कैसे पहचानेंगे। भगवान तो उसके साथ बैठेगा जो बहुत बड़े धीरज में होगा। जैसे पहाड़ है, कहीं बारिश आई, कहीं ऐसे तूफान आए, पर पहाड़ अडोल है। ऐसे तुम अपने दिल को हमेशा अडोलता में रखेगा, अडोलता में कुछ भी तेरे को बासेगा नहीं। फिर स्मरण दुख न संतापे, हालत भी नहीं आती है उसके सामने, हालत आके चले जाती है वापस, क्योंकि हकीकत सच में बैठा है ना। तू भी जब इस सच के रोशनी में बैठेगा, अंधेरा तेरे सामने आएगा नहीं। देखो ज्ञान लेना और अज्ञान निकालना, इसमें भी टाइम लग जाएगा। पर सर्व को हम अपना रूप करके देखें तो क्या खराबी है। अपना रूप पहचान, यही मन तेरा दर्शन है। अब हम अपना रूप सब में देखें, समझे तो ये सारा जगत मेरे लिए आईना है। बस आईने में मैं अपना आप देखता हूँ, मेरे को मुस्कुराहट आती है। सब मैं किसी झंझट में जाने का मेरा मतलब ही नहीं है।
सब दुनिया में झंझट खरीद करते हैं, मैं कुछ बनता हूँ, मैं भगत हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं गुरु, मैं शिष्य हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। ऐसा सबक पक्का करो तो मेरे को जब भी कोई बात बोलेगा हम बड़े खुशी से सेवा करेगा। ये सेवादारी शूद्र शरीर है, सेवा करने के वाला है, पर मैं कुछ बनेगा कभी नहीं, हम जड़ भर्त बनेगा। हमको कुछ भी अंदर में सेंस न होना चाहिए, तो मेरे को कुछ भी करने का है। जब भाई जाने मुझसे कुछ होए तब ऐसा कहूँ सुख नहीं। जे तुम्हारे बाडी में सेंस है करने का तो तू अकर्ता कभी नहीं बनेगा। जो आज भगवान कुछ भी नहीं करता है, पर सारी सृष्टि को चलाने वाला कौन है वो तुमको भी मालूम है। तो सारी सृष्टि को चलाने वाला भगवान है। आप अकेला सब करे और घट में लहर उठाए। तू कोई भी काम शुरू करेगा तो तुम दूसरे की मदद चाहेगा, पर भगवान जो है वो किसी की मदद नहीं चाहता है, पर उसके लिए आसमान से वो अक्षरा की सेवा करेगी। आसमान से आप एक दिन बुलाए आएगी, बिन बुलाया की सेवा करेगी। रिद्धि सिद्धि नानिधि सब उसके पाँव में खड़ी है, क्योंकि वो अकेला काम कर सकता है, वो किसी का साथ नहीं लेता है। फलाना चलेगा, तीरा चलेगा, तुमको ऑन सेल्फ में अपना विश्वास नहीं है। देखो तुम सब कुछ कर सकता है, जो भी दुनिया में कुछ भी होता है वो सब तू कर सकता है। ज्ञानी को कभी नहीं वीकनेस आती है तो मैं अकेला हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं किसके साथ बैठूं, किसके साथ जाऊं, किसके साथ तुम बोलता है साथ हमारा टूटे ना, तो तुम भगवान को अंदर देखा तो साथ में वो है, मैं अकेला नहीं हूँ। रास्ते में जितने लोग जाते हैं सब तेरा साथी है, ट्रेन में जितने बैठे हैं सब साथी है, बस में जितने बैठे हुए सब मेरे साथी है, जितने भी है सब, सारी वर्ल्ड मेरे अंदर में है, तो ये सब मेरा ही रूप है और मेरे से कोई जुदा नहीं है। तो अपने भाई को, आदमी को, बेटे को साथ बोलेगा, ये हमारे चलता है, साथ हमारा टूटे ना। ज्ञानी हुए नहीं है जिसको साथ चाहिए। ज्ञानी के अंदर जो ज्ञान है वो अपने आत्मा में फ्रेश रहता है, हमें स्थिर रहता है, फुल रहता है, तो मेरे को किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम्हारे को पैसे का भी साथ है तभी तू शाहूकार है। जब तुम्हारे जेब में विटामिन एम की गोली है तभी तू बोलेगा मैं शाहूकार हूँ। शाहूकार कौन है? जो निरीक्षा है। शाहूकार नहीं है जो इच्छा वाला है। अब कोई भी करोड़पति होगा वो इच्छा वाला होगा, वो शाहूकार नहीं है। उसका अंदर में हमेशा खोट रहती है। जैसे किसी भी करमंडल में छेद होवे, उसमें तू कई चीजें डालो तो बह जाएंगी ना। ऐसे ही जो भी ये दुनिया में मनुष्य इच्छा वाला है उसके अंदर जैसे छेद है, कितना भी तेरे को मिलेगा तो हमेशा तृप्त रहेगा। बाकी ये चाहिए, बाकी ये चाहिए। ये जो मन है ना, ये पेटोरी ऐसा है, इसका पेट ही नहीं भरता है। इसमें तृष्णा डायल ऐसी है जो कभी ना बोलेगी मेरे को सब कुछ है। बाकी इस जैसा नहीं है, मेरी बहन शाहूकार है, मेरी देरानी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, ये नहीं बोलता है मैं किसको देखेगा नहीं, मैं तो फुल हूँ। हैप्पीएस्ट मैन विदाउट शर्ट विदाउट मनी, क्योंकि उसको संतोष धन मिल गया। जब आवे संतोष धन तब और धन दूर समान। जो भी सत्पुरुष है वो वृक्ष के नीचे बैठे के बोलता है मैं बड़े आनंद में हूँ। कभी कभी कोई शाहूकार भी झुपड़ी में जाता है, बड़ा उसको मजा आता है। तो देखो झुपड़ी में भी आनंद है, हमने समझा खाली महलात में आनंद है। महलात में तो बिच्छू सांप पड़े है, महलात में क्या कीड़ा पड़ा है। जितना खुशियां मारिया उतना पैरो, उधर तो जेरा जट्टा लगा पड़ा है महलात में। तो महलात में जाके एक दिन भी नहीं रह सकेगा, पर झुपड़ी में तुम जमीन में सोएगा ना, तेरे को आनंद आएगा जमीन में भी, क्योंकि उसके पास संतोष है। जितना कुछ मिलता है तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु बढ़ती बढ़ती जाए। तुमने तृष्णा को बढ़ाया है या नहीं? जब भी तुमको पदार्थ मिला, चाहे घर मिला, कुर्सी मिली, बाकी ये बनाने का है, बाकी ये बनाने का है, बाकी ये बनाने का है। तुम बनाते बनाते सारे मर जाएंगे, पर जितनी चीज इकट्ठी किया उसका मजा तुमने नहीं लिया। जो भी इकट्ठी हुई बस एक दिन इकट्ठी करने का रखो, बस इतना काफी है जितना हमारे शरीर की जरूरत पूरी होवे और इसको अच्छी तरह से रह सके। मेहमान भी आए उसको बोलो अपना बिस्तरा लेके आना, हम इतना बिस्तरा नहीं रखेगा। हमारे बॉम्बे में एक तो मकान छोटे है, दूसरा हमारे बॉम्बे में काकरोच बहुत है, चींटियां भी है, इसीलिए हम जाती न अन्न रख सकते हैं, न तेरे जैसा बिस्तरा रख सकते हैं, न आया करते हैं। हम इतना छोटा रहते हैं जिसमें हमारे को कोई भी सफाई करने का जरूर नहीं है। और तुम लोग जो है ना, लो बीट होगी
वो बोलता है इतना हमारे को चाहिए, इतना हमारे को चाहिए, पता नहीं कितना बर्तन रखेगा, कितना बिस्तर रखेगा, कितना अनाज रखेगा, जैसे तुमको इधर से जाने का ही नहीं। इसीलिए हमारा शहर अच्छा है, जो का कुछ पड़ जाता है हम कुछ भी नहीं रखते। मतलब ही क्या है, जो हम इकट्ठा करें, वो बोलता है ना इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे माखी की मक्ख शहद बनाती है पर दूसरों के लिए बनाती है, कोई बनाती है तो थोड़ा अपने लिए, थोड़ा बाकी के लिए, कोई बनाती है तो जहर बना लेती है वो माखी जहर। तो ऐसे मनुष्य भी ऐसा है, कोई अपने लिए जीता है, कोई सर्व के लिए जीता है, कोई अपने लिए भी जीता है, दूसरे के लिए भी जीता है, लिव करता है। वो तुम जानो, तेरा काम जाने। हमको तो ऐसा रहने का है, तो सबके लिए जब वो कुछ करेगा तो हमारे लिए आप ये हो जाएगा लिव। पर तुम घर में बहुत हिसाब से किताब से रहते हैं, मेरे बेटे का क्या हुआ, मेरे बेटी का क्या हुआ और मेरा क्या हुआ। तुम कभी भूल सकते हैं? तो मेरा बच्चा तो सारी दुनिया का बच्चा है, हमारा एक दो नहीं है, सारी दुनिया के बच्चे मेरे हैं, सब घर हमारे हैं, सब घर में मैं विराजमान हूँ। तुमको अपना अपना चाहिए, अपने अपने में मरता है, फिर उसमें ही संभाल करनी पड़ती है। बाकी जो सारी सृष्टि है उसकी संभाल कौन करता है? सारी दुनिया के बच्चे जो है ना वो मेरे बच्चे हैं, हमारा काम है मजा लेना पर नहीं संभाल करना। तुमको जो पदार्थ है उसकी तू संभाल करता है, तो मन माया में रम रहे हो, विषयों गोविंद राम। इसीलिए साधु सन्यासी इतना नहीं रखता है, पर रखता भी है तो राजा जनक गुरु से ज्ञान लिया तो ये सब पदार्थ मिथ्या है। अब मिथ्या चीज हो गई राजा की, अब मिथ्या में मन ही नहीं जाता है। मन ही ज्ञान से खलास हो गया तो वे देखता है तो ये महलाता है, पर मैं आज हूँ कल न होगा। उसने महलात में कोई मौत की खिड़की नहीं बंद किया, महलात अच्छा बनाया। हमको पूछेगा अच्छा है ना, अच्छा है ना, हम बोलेगा अच्छा है, पर मौत तो इधर भी आएगा, बीमारी भी इधर भी आएगी, दुख इधर भी आएगा, दुश्मन इधर भी आएगा। बड़े महलात से रखने से तुमको क्या संतोष मिला, क्या शांति मिली? पर जिसका विवेक बंद है वो माया इकट्ठी करता रहता है, उसको ये नहीं डर है तो मैं आज हूँ कल न हूँ, मैं लुटाते चलूं। अच्छा जो माया आती भी है तो एक तरफ से आए दूसरी तरफ से जाए तो अच्छा है। आए बलि पर इकट्ठा करना, हमेश के लिए जीना, हमेश के लिए जिंदा नहीं है। जैसे पानी बाथरूम में आता है तो नाली भी है न जाने की, ऐसे तुम्हारे पास कोई भी चीज आए पर जैसे तू फिर खाली है। वो लोग एक तरफ आया एक तरफ गया, तभी बोलता है भले राजाई में रहो पर त्याग भावना में रहना। कोई भी तुम्हारे सामने आए, किसकी भी कोई जरूरत है, तू बोलेगा तू भी मेरा रूप है, तू भी मेरा रूप है, सब मेरा रूप है, फिर भी कोई लेता नहीं है बेचारा। इतना तो भगवान का सबको डर है, तो मैं किससे लेगा नहीं, किससे मांगेगा नहीं। मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कभी नहीं तुम्हारे से किसी ने 2 रुपया लिया होगा तो 5 जरूर दिया होगा। ऐसे दुनिया में रहते हैं त्याग भावना में, पर ज्ञान नहीं है। ऐसे कोई सच्चा भी है, त्याग करता भी है, पर अहंकार उसका रह जाता है। पर ज्ञान से अहंकार खलास होता है। अहंकार से मैं नहीं बनेगा, और जो रहेगा ऐसे देखते रहेगा, लीला हो रही है, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, आप सत्य किए सब सत्य। जैसे नारी बहती जाती है, बहता पानी निर्मला, खड़ा सुगंधा हो, तो एक तला नंदी को बोलता है तू तो सारा दिन बहती है, फजूल पानी गवाती है। तो नंदी उसको बोलती है तुम्हारा पानी बड़ी गंदा है, कोई पी भी नहीं सकता है, खरा सुगंधा हो। तो हम खरा नहीं रहेगा, हम तो बहता पानी बनेगा। हमारा पानी भले फजूल जाए, कहाँ भी जाए, रास्ते में कहीं जानवर भी हुए पानी पी लेता है, उसके लिए थोड़ी मटका रखा है पानी का, वो तो रास्ते में कहाँ भी खड्डा देखेगा पानी पी लेगा। तो कुछ भी बह जाता है, कुछ भी नाश होता है, कुछ भी चले जाता है, सब यूजफुल होता है। अभी कोई चीज नाश नहीं होती है, वो तुम बताओ। जो भी पुरानी चीज तुम बाहर फेंकते हैं, कागज वो मसाला सब गंद किचरा सब वो खिलौना बना के उसे डाल देते हैं, उसको किचरे का भी मूल्य है। सब जमादार किचरा करके आग भी लगाता है, खाद भी बनाता है, सब जहाँ से उपजे ना निकाली चाहते मैं। अभी तुम देखो नाश चीज कोई नहीं हुई, जो भी चीज नाश हुई वही दूसरा रूप धारण किया। पुरानी चीज भी काम आती है, सब चीज काम आती है। तुम बोलो बाकी नाश होने वाली क्या चीज है? अभी पुरुष भी अनादि है, पुरुष माना परमात्मा है ही है, उसकी न बिगनिंग है न एंड है ही है। ऐसे जो प्रकृति भी हमारी है ही है, वो भी अनादि है,
वो बिगिनिंगलेस एंडलेस है, और उसकी जो चीज चेंज होती है, फॉर्म उसका चेंज होता है, तो दूसरे के यूजफुल में काम आती है। अच्छा है ना, भगवान ने प्रकृति को चेंज किया। आज कोई घर से गया तो दूसरा तखत लेगा, राजा एक मरेगा तो दूसरा जरूर आएगा, सास मरेगी तो बहू सास बनेगी। ऐसे जब भगवान चेंज न बनाए तो एक आदमी तो सूख जाएगा उसी काम में। तुम खुद ही चेंज चाहते हैं, अभी इस शहर में तंग हुआ, अब दूसरे शहर में जाए, अभी ऐसे जाए, अभी ऐसे जाए। तो भगवान ने जब प्रकृति में चेंज रखी तो खराब बात तो हुई नहीं। तुम ऐसे भी बोलते हैं तो रोज नई पिक्चर होवे और नई मूड होवे, नया कपड़ा होवे, नई हालत होवे, तो तुम किसी के मौत में मरता क्यों है? वो जाके किसी घर में जरूरत होगी तो तेरा बेटा उधर चला गया, किसी का बेटा तेरे पास आ गया, किसकी औरत तेरे पास आई, तुम्हारा कोई मम्मी दूसरी जगह गई, तो भगवान को खेल चलाना आता है या नहीं? और तुम बोलते हैं भगवान को खेल चलाना आता नहीं है, मेरा आदमी अच्छा था वो चला क्यों गया? तुम मेरा बोलते हैं ना, तभी दुखी होता है। तुम बोलो कोई आता है कोई जाता है, ये है संसार की रीत, इसीलिए मैं कभी शोक नहीं करेगा। अर्जुन, शोक करना तुम्हारा धर्म ही नहीं है। कौन सी बात है जिसका तू शोक करेगा? आज गरीबी आए तो उसका अनुभव लियो तो गरीब की दिल कैसी होगी। आज तू विधवा है तो विधवा का अनुभव लियो, वो कैसी दुखी होगी। आज तू सधवा है तो सधवा का अनुभव लियो तो वो कैसे सुखी होगी। तो भगवान ने लखे पाठ बनाया है अनुभव के लिए, तो ये भी अनुभव करके देखो, ये भी अनुभव करके देखो। कभी किसके ऊपर तुमने हंसी किया, ये ऐसा क्यों करता है? हंसी करते हैं ना, अहंकार करते हैं ना, तो तुम मरते हैं। अहंकार तो करने का नहीं है ना। तो भगवान अनुभव देने के लिए तुम्हारे से कितना पाठ तुम्हारे से कराए, कितना तुमको पाठ प्ले करने के लिए दे, तो भगवान को तुम बोलो तो ये करे या न करे। तू पहले भगवान को कसूर देते थे, भगवान को जैसे सृष्टि चलाने नहीं आता है। कई लोग हमारे पास आते हैं दुखी इंसान, बोलता है भगवान को सृष्टि नहीं चलाने आता है, मुझे तू जाके चला। तुमको घर चलाने नहीं आता है, 4 बच्चा चलाने नहीं आता है, और सब मम्मी को गारंटी से बोलते हैं तुम सब बच्चे से दुखी है, तुमको चलाना नहीं आता है, उसको खिलौने जैसा तुम चलाते नहीं है, तुम खुद दुखी होके मरते हैं। पर ज्ञान के बाद बोलते अभी भगवान हमारे में चेंज है, अभी उसमें चेंज है, अभी उसमें चेंज है। इसका मतलब पहले तो तुमको चेंज नहीं थी ना। तुम्हारे अंदर में मौत कर दे कृष्ण, देखो उसको पाप लगता है। तुम बोलेगा तो कृष्ण ने इसका मौत किया तो उसको पाप लगा? नहीं लगता है। क्यों? कि वो सृष्टि के भलाई के लिए सब काम करता था। चाहे किसी का खून भी पी ले कृष्ण तो भी सृष्टि के भलाई के लिए काम करे, क्रोध करे, अहंकार करे, पर सृष्टि के भलाई के लिए उसने कर्म किया और अपने सुख के लिए कर्म नहीं किया। तो मैं कैसे सुखी रहूं? उसने तो सुख अपना भूल गया, क्योंकि कोई भी सत्पुरुष अपने सुख के लिए नहीं जीता है। ये कोई भी सत्पुरुष अपना सुख ढूंढता है वो बदपुरुषी है। जैसे बदपुरुष हमेशा बोलता है मैं कैसे सुखी रहूं, मैं कैसे राजाई करूं, मैं कैसे कुर्सी लूं, मैं कैसे ये काम करूं। तो जितना खुशियां मानिया उतना भयार हूँ। आज कुर्बानी ये है तो मैं सबके लिए जीऊं, पर मैं खास अपने इस भूत को खाली खुलेगा, ये भूत तुमको नरक में लेके जाएगा। हमेशा देखो एक एक सेकंड में मैंने दूसरे को प्यार किया, दूसरे को मदद किया, दूसरे को इनकरेज किया, दूसरे को क्या किया। हम सृष्टि यज्ञ आए हैं, ये सारी सृष्टि मेरे लिए यज्ञ है, उसमें मेरा कर्म आहुति होना चाहिए। जो भी शरीर से होवे वो समझो यज्ञ हुआ, वो समझो पूजा हुई। जहाँ तू परिक्रमा दे तो पूजा ही पूजा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।